नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज पे से वाराणसी की प्रमुख खबरें। देश भर में अधिवक्ताओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में वाराणसी में अधिवक्ताओं ने एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को समय की आवश्यकता बताया। वाराणसी में सावन मास के पहले दिन काशी विश्वनाथ में नवाचार के साथ भगवान शंकर की मंगला आरती हुई। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में अधिवक्ताओं ने एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए देश भर में अधिवक्ताओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं पर चिंता जताई। अधिवक्ताओं ने मांग की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र अधिनियमित कर लागू किया जाए। श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया व पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों को बिल का प्रारूप पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से केंद्र सरकार को निर्देशित करने की अपील की है। मेरा ज्ञापन यह है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अधिवक्ताओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और न तो उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है न कोई सुरक्षा मिल रही है। हमारा आज पत्रक ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना करके, जिसका प्रारूप बना करके राज्य और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, वो पारित करके लागू करें। हमारा इस पर भी विचार था कि किसी भी स्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू करें, नहीं तो बनारस से उठी हुई ये आवाज़ उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएगी और फिर अंत में लखनऊ में या इस रूप में विस्फोटक के रूप में परिणित होगी कि जो आपके संभाले नहीं संभलेगा। मैं एडवोकेट आयुष यादव। देखिए, पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से अधिवक्ताओं का शोषण लगातार हो रहा है, उसमें आज पूरी अधिवक्ता समाज एक होकर एक आवाज़ में, आज एक सुर में आज हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे हम अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगर अधिवक्ता आज के डेट में जो सबके समाज की लड़ाई लड़ रहा है, सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा देश और प्रदेश में, तो आम जनता की क्या स्थिति रहेगी। हम सारे अधिवक्ता आज एक होके एक सुर में एक आवाज़ से यह मांग करते हैं कि प्रदेश में अधिवक्ता एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। वाराणसी के मंडलीय सभागार में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीना ने पूर्वांचल के 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वोटर लिस्ट और अन्य चुनावी तैयारियों के समय से शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वोटर लिस्ट को शुद्ध और पूर्ण करने पर जोर रहा। कई बार पात्र मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। इस बार तैयारी पहले से की जा रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। आज वाराणसी जनपद में हमारे उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आए हुए हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, और उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया गया है। जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उसको सही ढंग से हम लोग कैसे मेंटेन करें, उसका शुद्धिकरण कैसे करें, और आगे जो रिवीजन हर साल हम लोग समरी रिवीजन होता है, उसको इस बार कैसे व्यवस्थित ढंग से करें। अभी भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो, तो उसमें हमारे बहुत से पोलिंग स्टेशन अब बढ़ेंगे, क्योंकि जब लोकसभा का निर्वाचन हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो हमारे उस समय मानक 1500 वोट्स का था कि 1500 वोटर तक का एक पोलिंग स्टेशन हो सकता है। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि डॉलर बाबा उर्फ रजनीश महाराज ने सैकड़ों शिष्यों को दीक्षा दी और सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म का विरोध करेगा, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मुसलमानों का स्वागत करते हुए कहा कि जो स्वेच्छा से सनातन अपनाना चाहता है, उसके लिए द्वार खुले हैं। मंत्र मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान वेद व्यास की जन्मभूमि है काशी। दूसरा, भगवान वेद व्यास के जन्म जयंती को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान वेद व्यास के जन्म उत्सव को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाते हैं।
और भगवान वेद व्यास नारायण के अवतार हैं और काशी को ज्ञान की राजधानी कहते हैं। वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि जिहादी ताकतें संगठित साजिश के तहत हिंदुओं का धर्मांतरण कर भारत को अंदर से कमजोर कर रही है। गोपाल राय ने हाल ही में गिरफ्तार छांगुर पीर बाबा को ऐसे षड्यंत्र का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अब यह केवल मांग नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने हिंदू युवाओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की और पूर्व सनातनियों से घर वापसी का अनुरोध भी किया। देखिए, 23 जून को हमारे यहाँ कई पीड़ित आए थे जिनका धर्मांतरण छांगुर पीर ने किया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर और जनपद ये उतरौला क्षेत्र है, जनपद बलरामपुर में। फिर हमें विश्वास नहीं हुआ, कहे साहब ये कई सालों से ये चल रहा है और लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। फिर हम लोगों ने 20 गाड़ियों के साथ उतरौला पहुंचते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर थाना उतरौले के और करीब 15-20 सिपाही पहले से वहाँ मौजूद होते हैं और एक पीर बाबा के नाम पर भीख मांगने वाला आदमी का 4 से 5 करोड़ का कोठी और 5 बड़े बड़े कुत्ते भाव भाव ऐसे करने लगा जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। फिलहाल मैं वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, हमने दबी जवान से लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहने लगा कि साहब ये बड़ा गड़बड़ आदमी का है, ये कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के छोड़िए पूरे देश भर में हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। 10 जुलाई को वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में मोदी योगी सरकार के फर्जी विकास के खिलाफ पोल खोल पदयात्रा निकाली गई। अजय राय ने कैंट स्टेशन स्थित नाइट मार्केट के पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और शहर की बदहाली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि काशी में रोजगार सृजन के नाम पर लूट और झूठा विकास किया गया है। जलभराव, ध्वस्त सीवर और जर्जर सड़कें और रोपवे परियोजना की अव्यवस्था से जनता त्रस्त है। कांवड़ यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अजय राय ने काशी की आत्मा बचाने और जनता के हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। अरे भैया, हम तो काशी वासी है, हम तो पैदल वाला यात्री है, हमको न हेलीकॉप्टर जहाज हमारे पल्ले नहीं हो भैया। हम आम जनता का आदमी है, हम लोग पूरा पैदल चल के आप देखिए वहाँ से शुरू कर गए। हम लोग कैंट से वहाँ गरीबन के उजाड़ दिलन, जो वहाँ नाइट मार्केट उजाड़ दिलन, बेचारन के पैसा भी डूब गल। अब कहते एजेंसी के खोजा, अब एजेंसी के जनता कहाँ खोजी, बनारस का काशी का जनता कहाँ खोजी, उधर गुजराती रहलन लेके पैसा भाग गईलन। अब खोजे यही हम कहली चुनाव में कि गुजराती के चक्कर में मत पड़ा, और काशी के लोग ठगा गई ना, पड़ गई ना, और ठग के गुजरात निकल गई ना। जनता खोजत बा। अब देखा यहाँ पे ये शिविर हो लगल, यहाँ ये शिविर में अंधेरा हो ना, यहाँ लाइट है ना, पानी है ना, बिजली है, कुछ नहीं। देख ला, अब यहाँ जो रुके इनसे पूछ लगे भैया इनके पास बिजली पानी है? और काशी का लाल होता तो यहाँ बिजली भी होती, पानी भी होता, कूलर भी होता, खाने की व्यवस्था, फलारी भी इनको मिलता। वाराणसी में सावन मास के प्रथम दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष नवाचार के साथ भगवान की मंगला आरती संपन्न हुई। मंदिर न्यास के अध्यक्ष व मंडलायुक्त एस राजनिकम की पहल पर इस वर्ष 3 चरणों में पुष्प वर्षा के माध्यम से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। भगवान विश्वनाथ, दंडपारी व बैकुंठेश्वर के शिखरों के समक्ष पुष्प वर्षा, फिर बद्रीनारायण मंदिर तक हरिहर परंपरा की झलक और अंत में मां अन्नपूर्णा को 3 पुष्प थाल अर्पित किए गए। उदयपुर फाइल को लेकर जहां एक और मुस्लिम समुदाय में विरोध है, वहीं साधु संत इसका समर्थन कर रहे। वाराणसी में अन्नपूर्णा महंत शंकरपुरी ने कहा कि उदयपुर फाइल मूवी में वास्तविकता दिखाई गई और इसे टैक्स फ्री कर पूरे देश में दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानना जरूरी है और यह फिल्म उसी का प्रतिबिंब है। विरोध करने वालों को पहले फिल्म देखनी चाहिए, फिर प्रतिक्रिया देना चाहिए। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागरूकता का माध्यम है। उन्होंने सभी से अपील की कि इसे देखें और सच्चाई को समझें। नहीं, उसको रिलीज होना चाहिए, उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए और उस मूवी को सभी लोगों को जाकर देखना चाहिए। बढ़ चढ़ कर उस पर क्या दिखाया गया, वास्तविकता क्या है उसमें दिखाया गया, तो निश्चित है कि वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो और हम लोग सब लोग जाएंगे और उसको देखेंगे। और कोई इसका ऐसा विरोध करते हैं तो पहले वास्तविकता को समझें, इसके बाद किसी फिल्म पे, किसी चीज़ पर, किसी कलाकार ने अपनी प्रतिभा दिखाई है तो पहले उसको देखें, इसके बाद उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करें। देखिए, सर्वप्रथम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मौलाना जी इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, पहले वो इस बात को बताएं कि उनका विरोध किस चीज़ पर है। क्या किसी
व्यक्ति विशेष पे उनका विरोध है कि इस पिक्चर पे विरोध है, और विरोध है तो क्यों है। हम विरोध करते हैं तो विरोध का भी हमारा कारण होता है, हम समर्थन करते हैं तो समर्थन का भी हमारा कारण होता है, तो वो कारण बताएं। और ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को हमें नहीं लगता है कि माननी चाहिए। और हाँ, आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि जो भी, हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में जो भी बायोपिक बने, जो भी सत्य घटनाओं पर आधारित पिक्चर बने, उसको टैक्स फ्री करते हुए लोगों को दिखाएं और लोग इसको देखकर जागरूक हों। वाराणसी के टिकरी स्थित दिव्यांग पीठ में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति और संगठन विस्तार के साथ संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूजन, ध्यान और प्रवचन हुआ। कार्यक्रम में विधायक जय किशन साहू, पूनम मौर्य, ओम पी कश्यप सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भजन संध्या की सुंदर प्रस्तुतियां हुई। इस अवसर पर दिव्यांग पीठ के नए पदाधिकारियों की घोषणा व नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण किया गया। देखिए, गुरु पूर्णिमा हमारे पूर्वज ऋषि परंपरा से चली आ रही है। गुरु वो जो गुरूर को हर ले। चूंकि पूरे विश्व में इसका मान्य इसलिए कि भारत ही विश्व गुरु इसलिए कहलाए कि सबसे ज्यादा गुरु भारत में ही पैदा हुए। और गुरु आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महर्षि व्यास और गुरु दत्तात्रेय की जन्म जयंती के रूप में भी इस पूर्णिमा को मनाई जाती है। वाराणसी की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।